गांधी को क्या बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या यह सब बताना कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की है कि उन्हें सोशल मीडिया में नहीं संसद में बोलना चाहिए, बोलने से पहले ठोस सबूत होने चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बहस छिड़ गई है कि क्या कोर्ट अब बताएगा कि नेता प्रतिपक्ष को क्या बोलना चाहिए। वहीं इस टिप्पणी से उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी की दोस्तों, आज 6 अगस्त है। क्या आप लोगों ने उस खबर को सुना जिस खबर की वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर तकरीबन देखा जाए तो खलबली मची हुई है। जिस तरह से चाइना भारत पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है, उसके बाद से कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई हैं, अगर आप लोगों ने उस खबर को सुना है तो फिर ठीक, वरना आपको ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी को क्या बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या यह सब बताना कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की है कि उन्हें सोशल मीडिया में नहीं संसद में बोलना चाहिए, बोलने से पहले ठोस सबूत होने चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बहस छिड़ गई है कि क्या कोर्ट अब बताएगा कि नेता प्रतिपक्ष को क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। वहीं इस टिप्पणी से उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाने लगे हैं कि क्या वे सच्चे भारतीय हैं। राहुल गांधी को सोचना चाहिए। जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे तब उन्हें पप्पू कहकर बदनाम किया गया, उनकी हर बात का मजाक उड़ाया गया, सही सवालों को नजरअंदाज किया गया जो आगे चलकर सच और सही साबित हुई। अगर इतनी चिंता है तो जितनी बातें राहुल गांधी की सही निकलती हैं, क्या उसके लिए संसद या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को बुलाकर शाबाशी देने वाला है। जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन पर दूसरी तरह से हमला होने लगा है। साफ पता चलता है कि दिक्कत उस राहुल गांधी से है जिसे पप्पू बनाया जा रहा था, लेकिन वह राहुल गांधी बिना मीडिया, गोदी मीडिया के दम पर नेता प्रतिपक्ष बन गया। नरेंद्र मोदी जी ने 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। मोहब्बत की दुकान खोलकर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी इस पूरी प्रक्रिया को हमारी आंखों के सामने नचा देती है और सवाल करती है कि कहीं अब यही काम कोर्ट की इन टिप्पणियों के नाम पर तो नहीं किया जाएगा कि राहुल को क्या बोलना चाहिए, राहुल गांधी को बोलना नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट के रास्ते से नेता प्रतिपक्ष के चुनाव लड़ने की पात्रता पर हमला होने वाला है। क्या भारत की राजनीति अब इस दौर में प्रवेश कर चुकी है। नेता प्रतिपक्ष के पास बोलने से पहले ठोस सबूत कहां से आएंगे। उनका काम है सवाल करना और अपने सवालों के जरिए ठोस जवाब हासिल करना, मजबूर सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करना, यही काम है। लेकिन यहां तय किया जा रहा है कि बोलने से पहले, जवाब मिलने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष के पास ठोस सबूत होने चाहिए। तब नेता प्रतिपक्ष को ले जाकर पूर्वी लद्दाख की सीमा पर दौरा कराइए, दोनों तरफ की चीजों को देखने दीजिए। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा के हिस्से में कितना अतिक्रमण किया है, यह तो वाजिब सवाल है। और इस सवाल को राहुल गांधी ही नहीं, तमाम नेता, पत्रकार और एक्सपर्ट उठाते रहते हैं। जो भी इस मामले पर नजर रखता है वह जानता है कि गलवान की घटना के कई दिनों बाद तक सरकार ने कई चीजों को स्वीकार ही नहीं किया था। इसलिए यह सवाल गंभीर है कि क्या कोर्ट को
ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए थी, या राहुल गांधी को इस बात के लिए सजा दी जा सकती है, या उन पर इस तरह की टिप्पणी की जा सकती है कि उन्होंने 2000 वर्ग किलोमीटर क्यों कहा, चाइना ने उनके पास कब्जा ठोस किया है। सबूत क्या थे। कोर्ट की यह टिप्पणी राहुल गांधी के साथ ही अन्याय नहीं करती, बल्कि उन सवालों को लेकर भी करती है जिनसे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि भारत सरकार गलवान को लेकर सच क्यों नहीं बोल रही। राहुल गांधी पूर्वी लद्दाख गए थे, वहां के लोगों ने उनसे यह बात बताई और यह बातचीत राहुल गांधी के वीडियो चैनल पर भी मौजूद है, आप देख सुन सकते हैं। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर 4 से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन ने ले लिया सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। नहीं, मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया, यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे। पूर्वी लद्दाख में क्या स्थिति है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी चिंतित होना चाहिए, ना कि सवाल पूछने पर इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए जिससे नेता प्रतिपक्ष को हतोत्साहित किया जाए। जिस सवाल को लेकर बड़े बड़े संपादक चुप हो गए, डर गए, सहम गए, उसे उठाने की सजा किसी राजनेता को नहीं मिलनी चाहिए। एनडीटीवी के ही एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर का बयान है और वे कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि चीन के साथ टकराव कम करने की जो प्रक्रियाएं हैं कहाँ बोलना वो चाहिए पूरी और हो कैसे चुकी बोलना हैं। चाहिए? 2020 के बाद से कई कारणों से कुछ जगहों पर उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, तो हमने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो अब यह हुआ कि हम उन इलाकों में पेट्रोलिंग कर सकते हैं। एस जयशंकर का यह बयान अक्टूबर 2024 का है। इस बयान को सुनने के बाद कोई भी नागरिक यह सवाल पूछेगा कि चीन ने किस हद तक भारत को ब्लॉक किया है और भारत ने कहां तक ब्लॉक किया है, और इस ब्लॉक करने की प्रक्रिया में क्या भारत की जमीन चीन के पास गई है, यह जानना क्या अपराध है। एएनआई समाचार एजेंसी है, अप्रैल 2024 में इस एजेंसी के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्मिता प्रकाश से बातचीत कर रहे थे। उनके जवाब को आप ध्यान से सुनिए। हमारे पास एएनआई की कॉपीराइट नहीं है तो हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप उनके चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मगर हम बातचीत का टेक्स्ट पढ़कर जरूर बता सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा और आपको उनके जवाब को कैसे देखना चाहिए। जब रक्षा मंत्री से पूछा गया कि क्या भारत की जमीन का कोई हिस्सा चीन के पास गया है, तो उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, इस समय दोनों देशों के कमांडर लेवल पर बातचीत चल रही है। कुछ इश्यू हैं, कुछ इश्यू 2013 के भी हैं जिनको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है और वो ठीक तरह से बातचीत चल रही है। बातचीत का सिलसिला टूटा नहीं है। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि बातचीत से ही कुछ समाधान निकलेगा। जब दो देशों के बीच बातचीत चलती है तो उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन इसी विश्वास के साथ वो भी बातचीत कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं कि इसका कोई समाधान निकलेगा। सवाल क्या था, पहले इस पर गौर कीजिए। सवाल यह था कि क्या भारत की जमीन का कोई हिस्सा चीन के पास गया है। स्मिता प्रकाश एएनआई समाचार एजेंसी की संपादक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछ रही हैं। तो सबके मन में यह सवाल है कि क्या भारत की जमीन का कोई हिस्सा चीन के पास गया है। अप्रैल 2024 के इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री साफ साफ नहीं कहते कि चीन ने किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है, चीन के पास भारत का कोई हिस्सा नहीं है। इसकी जगह पर कहते हैं मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता। तुरंत ही बातचीत पर शिफ्ट हो जाते हैं, बातचीत की बात करने लग जाते हैं। चीन ने कब्जा नहीं किया है या किया है, यह जवाब इतना हल्का नहीं कि आप सिर्फ एक पंक्ति में, आधी पंक्ति में यह कहकर निकल जाएं कि मैं ऐसा नहीं मानता। नहीं मानने का क्या मतलब है। रक्षा मंत्री को साफ साफ कहना चाहिए था कि बात ही पूरी तरह गलत है, निराधार है, मगर वे भी कहते हैं मैं ऐसा नहीं मानता। जब रक्षा मंत्री अपने मानने के आधार पर जवाब दे रहे हैं, तब आप लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कैसे नसीहत दे सकते हैं कि चीन के कब्जे का बयान उन्हें ठोस सबूतों के आधार पर देना चाहिए था और सोशल मीडिया में नहीं देना चाहिए था। क्या सोशल मीडिया पर बयान नहीं देने की शर्तें सभी पर लागू होंगी? प्रधानमंत्री मोदी पर भी, उनके मंत्रियों पर भी,
लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर कितनी आलोचना हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक कह दिया, हमारी सीमा में ना तो कोई घुसा था ना ही घुस आया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को ही सत्य घोषित कर दिया जाए? लेकिन इसके पहले तो उन सभी बैठकों और बातचीत के दौर को झूठा घोषित करना होगा जो भारत और चीन के बीच चल रहा है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जब ना कोई सीमा में घुसा है और कब्जा किया है तो चीन के साथ किस बात के लिए बातचीत हो रही है? जाहिर है पत्रकार, एक्सपर्ट और नेता सवाल करेंगे, अपने सवालों से, भाषणों से जवाब हासिल करने का प्रयास करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। इन सवालों को लेकर कोई कोर्ट चला जाता है और कोर्ट को भी इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। चीन के मामलों के जानकार हैं ब्रह्मा चेलानी, उनका 31 जुलाई का एक ट्वीट है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जा रही है कि कोई भी बात कहने से पहले ठोस सबूत होना चाहिए। इस तरह की बात राहुल गांधी को लेकर कही जा रही है। आज सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि जब सवाल पूछा जाएगा तो सवाल में किस बात का ठोस सबूत चाहिए। यानी कि नेता प्रतिपक्ष का जो काम होता है वो होता है सवाल करना और जवाब देना सरकार का काम होता है, उसको संतुष्ट करना सरकार का काम होता है। लेकिन विपक्ष जब सवाल करता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का जो है फैसले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की टिप्पणियां सामने निकल कर आती हैं। अब जरा सोचकर बताइए कि राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है वो कितनी उचित है, या फिर आप इस बात से कितना सहमत हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।